आज का हमारा टॉपिक है स्टिल लाइफ। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। जब भी आर्ट स्टूडेंट्स अपनी पेंसिल उठाते हैं तब वह अपनी पेंसिल से वस्तु चित्रण या स्थिर जीवन चित्रण ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं। इस स्टिल लाइफ का प्रारंभ जिस वस्तु चित्रण या स्थिर जीवन चित्रण, जिसे हम स्थिर जीवन चित्रण भी कहते हैं, इसके लिए फ्रेंच भाषा का शब्द नेचरे मोर्टे का प्रयोग किया गया है। अचल वस्तुएं जो समय से चल नहीं सकती, किसी टेबल पर एक संयुक्त रूप से व्यवस्थित करके बनाने की कला होती है। यह चित्रकला में सुखद और सुंदर रूप में प्रस्तुत होता है। इसमें प्राय फल, फूल और घरेलू जो सामग्री है उसका हम प्रयोग करते हैं। यह अभिव्यक्ति के साथ हमारी संवेदना को भी जागृत करती है। ऑब्जेक्ट जो केवल स्थिर ऑब्जेक्ट हैं नहीं रहते हैं, वह हमारी स्मृतियों के साधन बन जाते हैं। स्टिल लाइफ को ड्रॉ करने के लिए हम इसे दो तरीकों से कर सकते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग या फिर रेशियो प्रोपोर्शन के द्वारा भी। जो आज हम करने जा रहे हैं वो हम फ्री हैंड ड्राइंग से कार्य करेंगे। आज हम स्टिल लाइफ पेंसिल शेडिंग के द्वारा बनाएंगे। उसके लिए कोई भी ऑर्डिनरी पेंसिल्स जो आपके पास उपलब्ध हो, या फिर शेडिंग पेंसिल 2B, 4B, 6B, 8B, 10B आप कोई भी ले सकते हैं, और एक उसके साथ एक इरेजर। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई चौड़ाई को देखेंगे कि हमें अपनी शीट हॉरिजॉन्टल साइड से यूज करनी है, या फिर उसकी अगर ऑब्जेक्ट की चौड़ाई ज्यादा है तो उसे हम अपनी शीट को किस तरह से अपनी शीट को रखेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट केटल है, जो उसकी लंबाई के कारण हम अपनी जो शीट है उसको लंबाई की ओर रखेंगे, और हम फ्री हैंड से अपनी जो ड्राइंग उसे करेंगे। सबसे पहले हम अपनी शीट का हाफ प्रोपोर्शन ले लेंगे। हाफ एक रफ लाइन शीट्स पर लगा लेंगे। ड्रॉ करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम अपनी शीट पर ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट शीट से बाहर ना जाए, या फिर जो हमारी शीट्स के कॉर्नर्स हैं इनको टच ना करें। सबसे पहले एक रफली ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, केटल, कप और एप्पल। ये हमने रफली ड्रॉ कर ले कि हमारी केटल जो है शीट पर कहाँ सेट होगी, और कप कहाँ और एप्पल कहाँ पर। हमारी जो लाइन है सीधी, हम उसे पेपर का स्केल इस तरह से बनाकर इसे सीधी लाइंस लगाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं।
इसका सेंटर पॉइंट कप का निकाल लेंगे और यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से आपकी इक्वल होना चाहिए। और जब भी हम इसकी शेप, इसको राउंड शेप करेंगे, जो आपके ये कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर्स ये बिल्कुल यहाँ से इक्वल ले लीजिए, यहाँ से यहाँ से। इससे आपकी जो स्टिल लाइफ है, जो ड्राइंग है, वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। लगभग ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं हम उसको इरेजर से रब कर देंगे। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको अच्छे से इरेज कर देंगे। और जो हमारी जो डार्क लाइंस हैं, बहुत ज़्यादा डार्क है, हम इनको भी अपनी इरेजर से लाइट कर लेंगे, ताकि हमें जब शेडिंग कर रहे हैं तो हमारी जो शेडिंग है वो अच्छे से आ जाए। पूरे मॉडल को हम थोड़ा पेंसिल इरेजर से लाइट कर लेंगे। शेडिंग के लिए ज़रूरी है कि पहले हमें ये देखना है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स पर लाइट किस साइड से आ रही है, और लाइट एरिया किस साइड है और डार्क एरिया हमारा किस साइड है। जिस साइड हमारा लाइट एरिया है उस साइड हम अब पेंसिल्स को बिल्कुल ही हल्के हाथों से शेडिंग करेंगे, और जिस साइड डार्क एरिया है उस वहाँ शेडिंग हम थोड़ी हमें पेंसिल को डार्क चलाकर उसकी शेडिंग देंगे। जैसे कि जो हमारे मॉडल पर सनलाइट है वो इस तरफ से आ रही है सनलाइट, तो हमारा ये जो पोर्शन है पूरा ये हमारा लाइट हो जाएगा, और इसके जो विपरीत है दूसरी साइड वो हमारी डार्क आएगी। अब हम अपनी ड्राइंग में शेडिंग करते हैं। शेडिंग के लिए हल्के हाथों से अपनी पेंसिल्स को एक ही फ्लो में चलाते हुए ऑब्जेक्ट पर जिस एरिया पर भी आपको डार्कनेस लग रही है, आपने वहाँ पर अपनी जो पेंसिल है उसको अच्छे से दबाकर चला देना है, डार्क कर देना है।
इसी के साथ जो हमारी शेडिंग है वो कंप्लीट होती है। और तो पेंसिल शेडिंग हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। हमारी ऑब्जेक्ट की शैडो जो हमारा इसी के साथ हमारी जो आज की जो स्टिल लाइफ की क्लास है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।